आज के टाइम में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो हीरो होंडा को ना जानता हो। आज से 15 से 20 साल पहले हर 10 में से 7 घर के अंदर हीरो होंडा पाई जाती थी। इनफैक्ट 2001 में जो हीरो होंडा है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बनी। लेकिन सवाल तो ये है कि जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी थी कैसे वो 2010 में जाके अलग हो गई। 2010 के अंदर जो हीरो होंडा थी वो अलग हो गई, हीरो अलग हो गई और होंडा अलग हो गई। आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या था, इस वीडियो को आप एंड तक देखना, इसके पीछे का कारण भी आप समझ जाओगे। इन 1984 हीरो एंड होंडा ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू किया और उसका नाम रखा हीरो होंडा। हीरो था वो इंडियन कंपनी थी, होंडा जो थी वो जापानी कंपनी थी। हीरो जो थी वो मोटरसाइकिल के बॉडी पार्ट्स बनाती थी और जो होंडा है वो इंजन वगैरह, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन सब में काम करती थी। देखते देखते जो हीरो होंडा है वो इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई और इसका जो मार्केट शेयर था वो 70% से भी ज़्यादा का हो गया। उसके जो पीछे का कारण था वो 2 कारण थे। पहला कि उस समय जो फ्यूल के प्राइस थे काफ़ी कम थे तो लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, एंड जो हीरो होंडा का जो प्राइस था वो भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था कि एक मिडिल क्लास वाला बंदा आसानी से हीरो होंडा को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा काम हो रहा हो तो कुछ ना कुछ ऐसी कमियां आई जाती है कि जिससे काम खराब हो जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स थे जो कंपनी के अंदर ही क्रिएट हुए एंड 2010 में हीरो और होंडा अलग हो गई। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट इशू। 1984 के अंदर एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसके अंदर जो हीरो होंडा है वो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्शन कर सकती है और इंडिया के अंदर ही कंजप्शन कर सकती है, या इंडिया में ही बना सकती है और इंडिया में ही बेची जा सकती है। वो बाहर यूरोपियन कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इंडिया के जो बगल बगल के देश हैं जैसे नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, कोलंबिया, इन सब देशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके पीछे जो होंडा ने बहुत बड़ा दिमाग चला था वो ये, होंडा जो है ना उसकी ऑलरेडी यूरोपियन कंट्री के अंदर बाइकें बिक रही है, वहाँ पे ऑलरेडी वो बाइकें जो है अपना बिजनेस रन कर रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी उनकी मोटरसाइकिल बिक रही है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जो हीरो होंडा है वो वहाँ एक्सपोर्ट करे और उसी की सब्सिडरी से कम्पीट करें। तो सबसे पहला इशू ये हुआ कि वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे। तो दैट वॉज द फर्स्ट रीज़न, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हीरो होंडा। जो दूसरा रीज़न बना वो था हीरो ने अपना खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू कर दी। हीरो ने खुद की R&D पे काम करना शुरू कर दिया। 2001 में जब काफ़ी सक्सेस मिली हीरो होंडा को, इनफैक्ट हीरो होंडा को भी नहीं पता था कि वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बन जाएगी। बट 2001 में जब हीरो होंडा वर्ल्ड की लार्जेस्ट टू व्हीलर कंपनी बनी तब उनको लगा कि यार हमें और भी ज़्यादा एक्सपैंड करना चाहिए, हमें अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तब हीरो होंडा ने क्या करा, हीरो होंडा जो है वो होंडा के पास गई, ठीक है, उनसे बोला कि आप हमें ना जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है आप हमें वो बता दीजिए, हम अपनी प्रोडक्शन करना चाहते हैं ताकि हम इस चीज़ को और बड़े लेवल पे कर सकें। तो जो होंडा ने एकदम साफ साफ मना कर दिया। होंडा ने बोला कि नहीं भाई, हम आपको R&D नहीं बता सकते, हमारा खुद का R&D हम आपको शेयर नहीं कर सकते। तब हीरो होंडा ने क्या किया, हीरो होंडा ने खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू करी। जो भी प्रॉफिट उस हीरो होंडा से आता था, इस वेंचर से आता था, उसका कुछ पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाने लगे, खुद का इंजन बनाने लगे। और यही चीज़ ना होंडा को ना अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कि भाई साहब ये ठीक है, मतलब तुम हमारे साथ बिजनेस कर रहे हो, हम आपको R&D करके दे रहे हैं, हम आपको इंजन दे रहे हैं, अब जब वो खुद ही बना लेंगे तो इसमें होंडा का क्या काम, ठीक है। तो ये चीज़ होंडा को ना बेकार लगी और ये जो था दूसरा कारण बना हीरो और होंडा के कॉन्फ्लिक्ट्स का। जो तीसरा कारण बना इनके कॉन्फ्लिक्ट का वो था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कंपटीशन। जब इन्होंने 1984 में इनका बिजनेस जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था हीरो होंडा के नाम से, तब एक NOC साइन करी गई थी और इस NOC में ये था कि जो होंडा है ना वो खुद के कोई भी टू व्हीलर कंपनी लॉन्च नहीं कर सकता इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर लॉन्च करेगा तो ऑब्वियसली बात है वो हीरो होंडा से कम्पीट करेगी। बट होंडा ने नहीं सुनी और उसने 1999 में इंडिया के अंदर हीरो मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी लॉन्च करी जहाँ पे वो खुद की होंडा की बाइक्स बनाने लगा। अब सबसे बड़ी बात ये थी ना कि वो उसने इंडिया में ही लॉन्च करी और वो जो बाइक थी वो हीरो होंडा से कम्पीट कर रही थी और उसी सेगमेंट में कर रही थी जहाँ पे जो हीरो होंडा है वो 70% मार्केट शेयर लेके बैठा था, ठीक है। और जो होंडा ने बाइक लॉन्च करी ना वो उसी सेगमेंट में करी जिस सेगमेंट के अंदर हीरो होंडा ऑलरेडी ऑपरेट कर रही थी। होंडा ने जो अपनी खुद की जो बाइक लॉन्च करी वो हीरो होंडा से ही कम्पीट करने लगी। तो ये तीसरा बड़ा कारण बना इनके कॉन्फ्लिक्ट्स का। इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद
2010 में आखिरकार हीरो और होंडा ने डिसाइड करा कि उन्हें अलग होना चाहिए और अपनी अलग अलग बिजनेस, अलग अलग एंटिटी की तरह काम करना चाहिए। फाइनली इन 2010 दे बिकम सेपरेट। लेकिन इस सेपरेशन से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ ना, वो हीरो का हुआ, क्योंकि अब हीरो अलग काम कर रहा था, उसके खुद के इंजन बना रहे थे, वो खुद की R&D कर रहा था। अब इससे क्या हुआ ना, वो डिफरेंट यूरोपियन कंट्री के अंदर भी अपने मोटरसाइकिल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस केस स्टडी से हमें एक लेसन ये मिलता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसका जो ब्लूप्रिंट हो कितना बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन अगर आपस में जो मैनेजमेंट है अगर वही बढ़िया नहीं है तो बिजनेस ग्रो नहीं कर सकता। आई होप कि आपको ये केस स्टडी पसंद आई होगी और आपको समझ में आया होगा कि क्यों आखिरकार हीरो होंडा 26 साल ऑपरेट करने के बाद अलग हुए। अगर आपको केस स्टडी पसंद आई है तो मेक श्योर इस केस स्टडी को, इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की अमेजिंग केस स्टडी मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।